अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़्यादा पिनो सैंडविच बनाने का तरीका। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। चिकन सैंडविच बच्चे हों या बड़े हों, सबको ही खाने में बहुत पसंद होते हैं और उसकी बहुत सी रेसिपीज़ हैं। लेकिन आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा जब ट्राई करना है तो ये आप इसको बार बार ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने जो है वो मक्खन लिया है। मक्खन आप घर का फ्रेश मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आम बेकरी से जो मक्खन मिलता है वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन मक्खन का ही आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद एक छोटे से साइज़ का प्याज लिया था और उसको मैंने बारीक कट कर लिया था। बारीक कट करना बहुत ज़रूरी है। बारीक कट करने के बाद मक्खन के अंदर हमने इसको इतनी देर तक फ्राई करना है कि लाइट से गुलाबी हो जाए। ब्राउन नहीं हमने इसको करना, लेकिन ये लाइट से गुलाबी हो जाना चाहिए और इसको अच्छा खासा मक्खन के अंदर जो है नरम हमने कर लेना, और ये करना भी बहुत ज़रूरी है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, लो फ्लेम मैंने यहाँ पे रखी थी और लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको अच्छे तरीके से हमने जो है गुलाबी कर लेना, ताकि प्याज जो है वो अच्छे से नरम हो जाना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर हमने डालना था चिकन को सिंपल मैंने बॉईल किया था, कोई नमक वगैरह मैंने ऐड नहीं किया था। सिंपल थोड़ा सा पानी डाल के तो बॉईल कर लिया था। 250 ग्राम के करीब मेरे पास जो था वो चिकन था। 250 ग्राम चिकन लिया था, उसको सिंपल इतना पानी डाला था कि जिस पानी के अंदर ये फुली बॉयल हो जाए। उसके बाद इसको मैंने सिलबट्टे में डाला था और इसके जो रेशे थे वो बहुत आसानी से अलग हो गए थे। प्याज, मक्खन और उसके बाद जो था वो चिकन हमने इसके अंदर ऐड किया, बॉयल चिकन। और अब यहाँ पे इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब डाल लें। उसके बाद सब्ज़ मिर्ची 2 से 3 मैंने ली थी, उसका सिलबट्टे में डाल के तो पीस लिया था। पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल सब्ज़ मिर्ची 2 से 3 ली थी और उसको मैंने डाल के तो पीस लिया था। ये बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्ची थी जो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा अदरक का पाउडर डालेंगे। लहसुन का पाउडर ना डालें, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो उससे जो है अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अदरक का पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब सिर्फ मैंने डाला था। तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और फ्लेम को मैंने यहाँ पे बिल्कुल बंद कर दिया है। मसाले मिक्सअप हो गए थे तो फ्लेम को बंद कर दिया था। उसके बाद इसको किसी भी शीशे की या प्लास्टिक के बाउल में निकालने के बाद फौरी तौर पे हमने जिस चीज़ का इसके अंदर इस्तेमाल करना होता है, जो चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है चेडर चीज़। 1 कप के करीब, एक छोटे से साइज़ का कप जो होता है ना, वो मैंने इसके अंदर चेडर चीज़ का डाला था। और जब आपका मिक्सचर अच्छा खासा गर्म है उसी टाइम ही आप इसके अंदर डाल दें, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर जो है ना मिक्सअप हो जाए। एक छोटे साइज़ का कप मैंने चेडर चीज़ का इसके अंदर ऐड किया था। चेडर चीज़ ऐड करने के बाद लास्ट पे जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो मायनीस है। लेकिन मायनीस ऐड करने से पहले हमने अभी तक इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया। नमक डालना मैं भूल गई थी, तो नमक हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो मायनीस के अंदर भी नमक होता है, चेडर चीज़ के अंदर भी नमक होता है। तो नमक की मिकदार जो है फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। मैंने 1/2 टीस्पून ही डाली थी, इससे ज़्यादा नहीं डाली थी। अच्छे से मिक्सचर को मिक्सअप कर लेते हैं और 1 टीस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून के करीब फुल भर के मैंने इसके अंदर मायनीस भी ऐड कर लिया। मायनीस आप अगर आपको खाने में ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने लगाना है स्लाइसिस के ऊपर इस पेस्ट को, अच्छे से इसको लगा लेंगे। अब यहाँ पे आप सलाद के पत्ते अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी आप इसके ऊपर रख सकते हो। बंद गोभी भी आप इसके ऊपर रख सकते हो। मेरे पास इसके सिर्फ टमाटर ही घर में मौजूद है तो मैंने सिर्फ टमाटर ही रखे हैं इसके ऊपर। सेकंड स्लाइस के ऊपर इतना ज़्यादा इस मिक्सचर को नहीं लगाएंगे, कम मिकदार में ही लगाएंगे। बस उसके जो किनारे हैं बस उसके ऊपर ही मैंने इसको लगाया, ताकि जब हम इसको कट करें ना तो इसकी लुक थोड़ी अच्छी आ जाए। अब इसको कट कर लेते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है और चिकन सैंडविच खाने में अगर आपको बहुत पसंद है तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।
तो जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।